अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज मैं आपको ये वीडियो पूरा बताना चाहता हूं, जिससे सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि हर एक को तकलीफ हुई। इस वीडियो को देखकर और सुनकर आपको भी ये मालूम होगा, बल्कि आपको ये एहसास होगा, आपको पता चल जाएगा कि शिहाब भाई, शिहाब चुट्टूर, जो कि इस वक्त पैदल हज के सफर पर है और वो अजमेर शरीफ की दरगाह पर पहुंचे, वहां पर हाजिरी थी। हुआ कुछ इस तरह कि जब शिहाब भाई वहां पर दुआ कर रहे थे तो दरगाह के एक खादिम जिसका नाम फैसल चिश्ती है, उन्होंने शिहाब भाई के साथ बदतमीजी की और उन्होंने शिहाब भाई को दरगाह से बाहर निकल जाने के लिए कहा। हुआ कुछ इस तरह के शिहाब भाई दुआ में मसरूफ थे तो ये जो फैसल चिश्ती नाम का जो खादिम है, ये उनको दुआएं देने लगा, जबकि उन्होंने मांगी भी नहीं। और ये फैसल चिश्ती के बारे में और कुछ खादिमों के बारे में दरगाह पर यह मशहूर है कि बिना मांगे लोगों को दुआएं देते रहते हैं, जबरदस्ती। यानी कोई चाहता नहीं है कि इनकी दुआएं ले, लेकिन वो दुआएं देते रहते हैं। लोग तो आते हैं वहां पर ख्वाजा साहब के अकीदत में, उनकी मोहब्बत में, वहां पर हाजिरी देने के लिए और उनके वसीले से अल्लाह से दुआ मांगने के लिए, लेकिन ये कुछ खादिम जबरदस्ती लोगों को दुआएं फ्री में बांटते रहते हैं। तो ऐसे ही शिहाब भाई दुआ मांग रहे थे तो उस खादिम ने उनके सर पर हाथ रखा और दुआएं देने लगा बिना मांगे, फ्री में। तो शिहाब भाई ने झटक दिया, आप वीडियो में देख सकते हैं। फिर उसने दोबारा हाथ रखा तो दोबारा शिहाब भाई ने हाथ झटक दिया। शायद उन्हें दुआ करने में डिस्टर्बेंस हो रहा था, वो यकसुई चाह रहे थे, लेकिन ये बाबा, ये खादिम उनको जबरदस्ती दुआएं देने में लगा हुआ था। जब शिहाब भाई ने उनका हाथ बार बार हटाया तो उनके दिल को ठेस पहुंच गई, उनकी अना को ठेस पहुंच गई। तो उन्होंने शिहाब भाई से ये कहा कि यहां पर हम दुआ मांगता है, यहां पर हम दुआ मांगता है। यानी इस तरह से कहा जैसे वो ये कहना चाह रहे हो कि यहां सिर्फ हमारी दुआ कबूल होती है और किसी की नहीं। आपको ऐसा लग रहा होगा कि शायद मैं अपनी तरफ से कुछ कह रहा हूं, इसलिए आप ये वीडियो पूरा देख लीजिए, आपको एहसास हो जाएगा कि उस खादिम फैसल चिश्ती ने क्या कहा। ये वीडियो आप पूरा देखिए, फिर उसके बाद हम इस पर बात करते हैं। ख्वाजा की निगाहों का करम देख रहा हूँ, मिटते हुए सभी रंगो अलम देख रहा हूँ। ख्वाजा करम फरमाइए, मौला इसकी मुसीबत में। क्या हो गया बेटा, क्या तकलीफ है तेरी? अब ख्वाजा करम करेंगे, मौला सब मुश्किल आसान करेंगे। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर, चलो आजा बेटा, आजा, भाग जाए। यहाँ दुआ हम ही करता है, ख्वाजा का संगल, ख्वाजा का मक्कड़ है इधर, समझा? ख्वाजा का दरबार है इधर, हम ही दुआ करता है। दुआ करो नहीं तो जाओ इधर, चलो आजा बेटा, आजा, भाग जाए। आपने ये वीडियो देख लिया, अब सुनिए। देखिए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह एक बड़े बुजुर्ग और पाए के वली थे। हजारों करामात और बहुत सारे सबक आमोज किस्से ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर हैं, जिनसे कयामत तक आने वाले लोग सीखते रहेंगे। और हर मजहब, हर धर्म के लोग ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह से बेहद मोहब्बत और अकीदत रखते हैं और रखनी भी चाहिए। लेकिन बड़े अफसोस के साथ ये कहना पड़ रहा है कि अक्सर अजमेर शरीफ की दरगाह पर यह मंजर देखने को मिलता है कि कुछ खादिमीन जायरीन को, यानी दरगाह पर हाजिरी देने वालों को यह एहसास दिलाने में लगे रहते हैं कि वो ख्वाजा साहब से भी बढ़कर है। जैसे इस खादिम सैयद फैसल ने
शिहाब भाई से ये कहा कि यहां हम दुआ करते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? क्या एक अकीदतमंद खुद दुआ नहीं कर सकता? तुम क्यों दुआ मांगोगे और तुम क्यों दुआ दोगे, वो भी बिना मांगे? हर आने वाले को ख्वाजा अजमेरी रहमतुल्लाह अलैह से मोहब्बत है, अकीदत है, आपसे नहीं। खादिम साहब, तुम होते कौन हो? और इसमें इस खादिम के दिल में शायद एक दो बातें होंगी। एक तो वो अपना वर्चस्व बताना चाह रहा था, दूसरा ये कि ये इतना मगरूर और अहंकारी था कि जब शिहाब भाई ने उसका हाथ झटका तो उसकी अना को ठेस पहुंची, तो वो बदतमीजी पर उतर आया और कहने लगा कि निकलो यहां से, जाओ यहां से। किसी अल्लाह वाले के मजार से किसी मोहब्बत करने वाले को निकालने वाले तुम कौन होते हो? और तुम खादिम से मालिक कब से बन गए? तुम तो खादिम हो ना, मालिक कब हो गए? हम इस खादिम की यानी सैयद फैजल की इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं। और सिर्फ मैं नहीं बल्कि दरगाह कमेटी के जो सदर है सैयद सरवर चिश्ती साहब, बड़े सुलझे हुए इंसान हैं, उन्होंने भी इस खादिम के इस रवैये की सख्त अल्फाज में मजम्मत की है और माफी मांगी है। आप खुद इनका वीडियो देख लीजिए। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद सरवर चिश्ती, सेक्रेटरी अंजुमन सैयद ज़ादगान खुद्दाम ख्वाजा दरगाह शरीफ अजमेर। भाइयों, जो शिहाब के साथ वाकया पेश आ रहा है, जो पैदल हज के लिए जा रहे हैं, बारगाह हुजूर का इमाम में जब दुआ कर रहे थे और जिस खादिम ने उनके साथ जो भी बदसलूकी किए, तमाम खुद्दाम ख्वाजा हुजूर गरीब नवाज उसके लिए माजरत खा हैं और उन सब में इस बात का रोष है और ये हाईली कंडेमनेबल एक्ट है और तमाम हमारी बिरादरी खुद्दाम ख्वाजा गद्दी नशीन हुजूर गरीब नवाज की इसके लिए माफी की तलबगार भी है, क्योंकि वो एक नेक काम के लिए हज के लिए जा रहे हैं। अगर हमारी जमात अंजुमन सैयद ज़ादगान को पता होता तो हम उनका एक तहे दिल से खैर मकदम करते। हम बहुत ही ज्यादा माजरत खा हैं और जिस शख्स ने, जिस खादिम ने उनके साथ ये नाजिबा हरकत की है, हम उसके खिलाफ भी इंशाल्लाह एक्शन लेंगे। आप मुतमईन रहिए। और शिहाब साहब से भी हम माजरत खा हैं। बारगाह इलाही में जब आप जाए, हमारे लिए हाथ उठाकर दुआ कीजिएगा, कौम मिल्लत के लिए, इस देश के लिए, इस देश में सांप्रदायिक सौहार्द के लिए और रिसालत माप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में जाके भी उम्मत मुस्लिमा के लिए, आलम इंसानियत के लिए दुआ कीजिएगा। दुआ गो सैयद सरवर चिश्ती, अजमेर शरीफ, फी अमानिल्लाह। अल्लाह हाफिज। दुनिया जिस मजार पर बड़ी मोहब्बत और अकीदत से हाजिरी देती है, जब वहां इस तरह की बदतमीजी होती है तो बहुत दिल दुखता है। जब चारों तरफ से इस खादिम की मजम्मत हुई और लोगों ने सोशल मीडिया पर उनकी क्लास लेना शुरू की, तो ये खादिम साहब भी सामने आए। उनको शर्मिंदगी हुई, उनको एहसास हुआ, तब उन्होंने माजरत भी की और माफी भी मांगी। आप उनका वीडियो देख लीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौला सलामत रखें, गरीब नवाज अपने तमाम चाहने वालों को अपनी हिफाजत में रखें। कि वो जो शख्स हज के लिए पैदल जा रहे हैं, वो हुजूर गरीब नवाज की बारगाह में हाजिरी के लिए आए हैं, तो जैसे ही दरबार खुला और वो आए तो हम भी बड़ी मोहब्बत और खुलूस के साथ उनकी तरफ बढ़े कि हम उनके लिए दुआ करें कि मौला उनका सफ़र आसान फरमाए। तो जैसे ही हम उनके करीब गए और उनके सर पे हाथ रखा दुआ करते हुए, तो उन्होंने हमारे हाथ को झिड़क दिया। तो इससे हमें भी बड़ी तकलीफ हुई। हालांकि जो कुछ भी फिर हुआ वो हम भी कभी नहीं चाहते हैं। गरीब नवाज के किसी भी आशिक के साथ हम कभी इस तरीके से पेश नहीं आते हैं और ना ही जिंदगी में गरीब नवाज का कोई आशिक हमारे साथ इस तरीके से पेश आया। तो जो कुछ भी हुआ उसमें हम भी शौक हो गए। जो अफसोस हमारे दिल में है वो बेशक गरीब नवाज जानते हैं, क्योंकि गरीब नवाज दिलों के हाल बेहतर जानते हैं। जो कुछ भी हुआ उसके लिए बड़ा अफसोस है और हम माजरत खा हैं इसके लिए, क्योंकि गरीब नवाज के वो मेहमान हैं और हम बिल्कुल उनके लिए आज भी दुआ करते हैं कि मौला गरीब नवाज नजर करम फरमाए और उनके सफर को आसान फरमाए। मैं आखिर में बस एक बात कहना चाहता हूं कि अक्सर लोग जो ख्वाजा साहब के दीवाने वहां पहुंचते हैं, वो कुछ खादिमों के बारे में अक्सर शिकायतें करते रहते हैं
कि वहां पर उनके साथ जबरदस्ती की जाती है, जबरदस्ती चादरें चढ़वाई जाती है, जबरदस्ती पैसे और नजराने मांगे जाते हैं, न चाहते हुए भी उनके सरों पर हाथ रखते हैं और जबरदस्ती दुआएं देते हैं। कोई न भी लेना चाहे तो भी उनको दुआएं देते हैं और न मानने पर या उनके दिल जैसा न करने पर फिर बाहर भी निकाल देते हैं। अगर मेरा ये वीडियो उन खादिमों तक किसी तरीके से पहुंचता है तो मैं उन खादिमों से बड़े अदब से कहना चाहता हूं कि मेरे भाई, जो लोग वहां पर आते हैं, यानी दरगाह पर आते हैं, वो ख्वाजा साहब रहमतुल्लाह अलैह के दीवाने होते हैं, आपके नहीं। उनको ख्वाजा साहब से मोहब्बत और अकीदत होती है, आपसे नहीं। अगर आप अपने आप को खादिम कहते हैं तो खादिम का मतलब खिदमत करने वाला होता है, जबरदस्ती करने वाला नहीं। अगर कोई आपकी दुआएं नहीं लेना चाहता तो मत दीजिए। अगर कोई आपका हाथ अपने सर पर नहीं रखना चाहता, वो नहीं पसंद करता, अरे भाई तो मत रखिए। आप दुआएं दे रहे हैं या कोई LIC पॉलिसी या कोई जुर्माने की रसीद जो सामने वाले को लेनी ही पड़ेगी। अरे भाई, वहां पर दीगर मजहब के, दूसरे धर्मों के भी लोग आते हैं। आपके इस रवैये से वो क्या तासुर लेकर जाएंगे, क्या इंप्रेशन लेकर जाएंगे। इसलिए ऐसा कोई काम न करे कि उस पाक मजार पर और उसकी हुर्मत पर कोई हर्फ आए, और ऐसा कोई काम न करे जिससे बाद में आपको भी शर्मिंदगी उठानी पड़े और आपकी दरगाह कमेटी को भी और वहां के सदर को भी शर्मिंदगी उठानी पड़े, आपको भी माजरत करनी पड़े, आपको भी माफी मांगनी पड़े और आपकी कमेटी को भी सामने आकर माफी मांगनी पड़े। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आज की वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा।